नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ सरकाज़्म, सटायर और आयरनी के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। आयरनी जो है जब हमने किसी चीज़ को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया, हम कुछ और चाह रहे हैं और उसका बिल्कुल उल्ट हो जाना। उदाहरण के तौर पर एक किसान है, किसान ने आशा करी कि उसने बीज बो दिए हैं और उसकी फसल अब अच्छी हो जाएगी और इसको ज़्यादा अच्छे होने के लिए थोड़ी-सी बारिश चाहिए। जैसा कि क्लास 10 ग्रेड 10 के फर्स्ट लेसन में है, लेंचो वाला जो लेसन है, लेटर टू गॉड। उसमें क्या होता है कि लेंचो जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी फसल जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन होता क्या है, उससे उलट हो जाता है। मतलब वो बारिश के लिए प्रार्थना करता है ईश्वर से, और बारिश के स्थान पर बारिश बारिश तो आती है, उसकी उसकी आशा पूरी होती है, बारिश आती है, ईश्वर उसकी सुनते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं सुनते। वो किस तरह से नहीं सुनते? क्योंकि बारिश के साथ साथ वो क्या भेज देते हैं, हेल स्टॉर्म भेज देते हैं, मतलब ओले पड़ जाते हैं और उससे उसकी फसल बिल्कुल खराब हो जाती है। तो ये क्या हो गई, एक आयरॉनिकल सिचुएशन हो गई, है ना। या फिर आप ये देखिए, आप को स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, यू हेट स्कूल। और क्या एक ऐसा विद्यार्थी जिसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, जिसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, वो बड़ा होकर अध्यापक बन जाता है, टीचर बन जाता है। तो दिस इज ऑल्सो एन आयरॉनिकल सिचुएशन। ऐसे आप कुछ और भी आयरॉनिकल सिचुएशंस के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से अब जो स्टायर है, स्टायर क्या चीज़ है? स्टायर जो है, इसमें आयरनी भी यूज़ होती है, इससे ह्यूमर भी क्रिएट होता है, हास्यास्पद बात सिचुएशन क्रिएट होती है ना। और बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, इसमें किसी चीज़ को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। और इसमें किसी और ये सब कुछ करके मानव की, इंसान की, ह्यूमन की किसी ना किसी नेगेटिविटी को, इसी तरह से किसी सोसाइटी की नेगेटिविटी को, किसी पॉलिटिकल सिस्टम या गवर्नमेंट के सिस्टम को क्रिटिसाइज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर मैं, लेकिन इसका जो पर्पस होता है, इसका जो मोटिव होता है, वो बुरा नहीं होता। उसका इसका मोटिव होता है कि सोसाइटी के अंदर या किसी इंसान के अंदर कोई नेगेटिविटी जो चल रही है, उसको हास्यास्पद तरीके से पॉइंट आउट करके उसके अंदर चेंज लाना इसका पर्पस होता है, इसका मोटिव होता है। और ये डायरेक्ट नहीं होता, हमेशा इनडायरेक्ट होता है। अब जैसे अगर आपने मूवी देखी हो थ्री इडियट, तो थ्री इडियट में क्या है, एजुकेशनल स्टायर है, शिक्षा प्रणाली के सिस्टम के ऊपर स्टायर है। इसी तरह से अगर आपने पीके मूवी देखी हो, तो पीके मूवी के अंदर ह्यूमैनिटी की जो टेंडेंसी है, आई मीन इंसानों की दुनिया की जो टेंडेंसी है पैसे के पीछे भागने की और रिश्तों को पीछे छोड़ देने की, ये जो इंसान की टेंडेंसी है, उसके ऊपर एक स्टायर है ना। और लेकिन जो सरकाज़्म होता है, सरकाज़्म में क्या होता है कि सरकाज़्म में हम किसी के ऊपर तंज करते हैं और वो पर्सनली करते हैं। उसमें हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, इल इंटेंशंस के साथ उड़ाते हैं। और उसमें हम किसी को हर्ट भी कर जाते हैं। और और हम उसमें बहुत तीखी बात कई बार किसी को कर देते हैं। और इसका इसका जो पर्पस होता है वो किसी के लिए इंसल्टिंग हो सकता है, किसी का मजाक उड़ाना हो सकता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर कोई मोटा पर्सन आ जाता है, कोई बहुत फैट पर्सन आ जाता है और आप किसी को देखो कितना पतला है ना। और ऐसे ही कोई एग्जाम में फेल हो गया आपका फ्रेंड और आप उसको कहते हो, वाह आजकल तो फेल होना एक ट्रेंड हो गया है ना। ओ ग्रेट, ये तो मतलब मज़ा आता है फेल होने में, है ना। भाई अपनी धाक जमती है, एक ही क्लास में बैठे रहेंगे, है ना। तो ऐसे ही आप बैठे हुए हैं, आप मूवी एंजॉय कर रहे हैं, या आप कोई काम करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, या कुछ और करना चाह रहे हैं, और अचानक से पावर कट लग जाता है, लाइट चली जाती है, और आप कहते थे, ओह ग्रेट, यही तो मैं चाह रही थी, या यही तो मैं चाह रहा था, दैट्स ग्रेट, इसी की एक कमी रह गई थी, ये भी हो गया, है ना। और इसी तरह से
आप एक एक आप एक किसी की आदत है हमेशा लेट आना। आपने क्लास लेनी थी, एक टीचर क्लास ले रहा था और स्टूडेंट लेट आया, और जैसे ही स्टूडेंट लेट आया तो टीचर क्या कहते हैं, ओ थैंक यू फॉर कमिंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी कक्षा में आए, आपने तो हमारा इज्जत मान बढ़ा दिया, यू हैव ग्रेस्ड द ओकेशन, है ना। सो ऐसा चाह तो नहीं रहे हैं हम, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है पर्सनल लेवल पे, उस बंदे को सबके सामने इंसल्ट भी किया जा रहा है और उसका अच्छे तरह से उसको मजाक बनाया जा रहा है। सो ये डिफरेंस है। मतलब आयरनी क्या है, आयरनी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका बिल्कुल उलट हो जाता है, और वो दुखदाई भी हो सकता है, वो हर्टफुल भी हो सकता है, लेकिन वो एक सिचुएशन होती है, वो ह्यूमन आई मीन इंसान द्वारा क्रिएट की गई सिचुएशन नहीं होती, वो अक्सर सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं और वो गॉड के द्वारा भी क्रिएट की गई हो सकती है। और जो स्टायर है वो उसका पर्पस बुरा नहीं होता, लेकिन उसको क्रिटिसाइज इस तरह से किया जाता है, इतने ह्यूमरसली किया जाता है कि वो लोगों को बुरा भी ना लगे और उसमें वो उस जो सिस्टम गलत चल रहा है उसमें चेंज भी आ जाए। सरकाज़म जो होता है वो किसी को पर्सनल तंग भी हो सकता है, ताना मारना हो सकता है, वो किसी का मजाक उड़ाना भी हो सकता है, वो किसी के लिए इंसल्टिंग भी हो सकता है। यही डिफरेंस है। आशा करती हूँ इसके साथ आप स्टायर, सरकाज़म और आयरनी के बीच में डिफरेंस समझ सकेंगे और इसमें कभी कोई गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद।